इसी कथा को श्री बलराम जी और रेवती यानी मैया बलराम जी की पत्नी और हमारी आपकी माता यानी हम यादव, हमारे पुरखा श्री बलराम जी और हमारी माता रेवती, ये दोनों समुद्र में जल क्रीड़ा के लिए गई हुई थी। उस कथा का प्रसंग जो हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है, हम उसका वर्णन कर रहे हैं। और भैया मेरी कथा के लिए सुनना, 2 मिनट सुनना, 10 मिनट सुनना, पूरा सुनना। तो ये हरिवंश पुराण का पृष्ठ क्रमांक 603 है। तो तदंतर मुर और कोसी के शत्रु श्री कृष्ण का प्रिय करने के लिए, श्री कृष्ण का प्रिय करने के लिए और देवताओं के अतिथि विप्रवर नारद जी उन यादव श्रोमणियों के बीच में आकर गान करने लगे, क्योंकि अप्सराएं और जो भी नाच गान कर रही थी वो भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रही थी। और भगवान श्री कृष्ण भी आ गए और अप्सराएं भी हैं, अर्जुन भी आ गए। और फिर क्या किया कि श्री कृष्ण का प्रिय करने के लिए देवताओं, अतिथि और विप्रवर नारद जी उन यादव श्रोमणी के बीच में आकर गान करने लगी। और उनके शरीर का एक देश, उनका बेटा, उनके शरीर का एक देश, उनका उनके जटा, ओ भैया मैं तो भूल गया था, एक देश उनके जटा कलाप से आच्छादित था। और राजपुत्र वे अप्रमेय रूप नारद मुनि की वहां रास नृत्य कर के प्रेरणता संचालय का सूत्रधार हुए। और वे अपने अनुकरणशील अंगों द्वारा लीला का अनुकरण करते हुए यादव मंडली के मध्य में पहुंचकर गीत गाने लगे। और वे बुद्धिमान मुनि सत्यभामा, श्री कृष्ण, अर्जुन, सुभद्रा, बलदेव तथा रेवत राजकुमारी रेवती और देवकी और देख देख कर हंस रहे। और परिहासशील बुद्धिमान नारद जी किसकी चेष्टाओं का, किसी की हंसी का, क्या रे समझ में ले, उधर थोड़ा दिमाग में लो। परिहासशील बुद्धिमान नारद जी, क्योंकि नारद जी बोल सकते हैं जिनकी वाणी रद्द नहीं होती है। नारद जी किसी की चेष्टाओं का, किसी की हंसी का और किसी की लीलाओं का अनुकरण करके तथा अन्य प्रकार के दूसरे उपायों द्वारा उन अत्यंत धैर्यशील देवियों को भी हंसा देते थे। जब कोई कुछ मंद स्वर में बहुत थोड़ा और धीरे धीरे बोलता तो ऐश्वर्यशाली श्री नारद जी उसके उत्तर में बहुत ही ऊंचे स्वर में सिंहनाद सा करते हुए जोर जोर से आलाप भरने लगते हैं, बोलते हैं। और लगते थे हास्य के अवसर पर हंसते हंसते हर्षात्र कैसे हठहास्य करने लगते थे। यह सब कुछ भी श्री कृष्ण के मनोरंजन के लिए करते थे।
और नरदेव कुमार श्री कृष्ण की आज्ञा से वहां बैठी हुई नर देव कुमार श्री कृष्ण की आज्ञा से वहां बैठी हुई युक्तियों ने जगत के प्रधान प्रधान रत्न सुंदर वस्त्र और मुनियों के अनुरूप थे, उन्हें अधिक मात्रा में दिए और श्री कृष्ण के संकेत तथा समय की आवश्यकताओं को समझने वाली उन रानियों ने उस समय स्वर्गीय पुष्पहार संतान पारिजात पुष्पों की लड़ियां अति मुक्त तथा सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूल उन्हें अर्पित किए और रास के अंत में अप्रमेय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि का हाथ पकड़कर तथा सत्यभामा और अर्जुन को भी साथ में लेकर समुद्र के जल में कूद पड़े और तदंतर अप्रमेय पराक्रमी तथा प्रचुर शोभा से संपन्न श्री कृष्ण ने पुनजित मुस्कुरा कर सत्य किसे कहा। श्री कृष्ण ने कुंजित मुस्कुराकर सत्य किसे कहा कि तुम सब लोग दो भागों में बंटकर अपनी अपनी स्त्रियों के साथ ही इस कीरा जल में कूद पड़ो। ओ मेरे सारे पुत्र और आधे यदुवंशी, इन सबको मिलाकर जो आधे द्वारका वासियों का दल होगा उसके नेता रेवती सहित बलभद्र जी हों और आधे भीमवंशियों के साथ बलराम जी के सभी पुत्र ये मेरे वक्ष में रहें। इस प्रकार समुद्र के जल में दो दलों में बंटकर हम लोग क्रीड़ा करें। और तरंतर श्री कृष्ण ने पूर्ण निस्वस्थ होकर वहां हाथ जोड़कर मुस्कुराती हुई समुद्र को आज्ञा दी कि तुम अपने जल को सुगंधित और शुद्ध एवं स्वादिष्ट बना लो तथा ग्रहों से रहित हो जाओ और तुम्हारे तट भूमि और रत्न सो विभूषित दिखाई दे। पैरों के लिए सुखदायिनी हो तथा लोगों के लिए जो मनोनुकूल वस्तुएं हों वे सब उन्हें अर्पण करो और मेरे प्रभाव से तुम्हें सबकी अभीष्ट वस्तुओं का ज्ञान हो जाएगा। यदि तुम्हारा जल अपेय है तो भी वह प्रिय एवं पीने योग्य हो जाएगा। यानी खारा होता है नहीं समुद्र का जल, और तुम सब लोगों के मनो अनुकूल हो जाएगी और तुम्हारी भीतर जो मत्स्य हैं वे बेदूरी मोतीमणि और स्वर्ण से चिंतित तथा सौम्य रूप वाले हो जाएंगे और तुम लाल रंग के कमल और उत्पल धारण करो जो उत्तम गंध सुखद स्पर्श तथा रुधिर रस को प्रकट करने में समर्थ हो और वे भ्रमरों से सेवित तथा देखने में मनोहर हो और तुम अपने जल के ऊपर मैर्य माधवीय सुरा और आसव नामक मधु से मेरे भरे हुए कलश स्थापित करो और साथ ही उनके पीने के लिए सोने के पान पात्र दो
और जिनमें ये यादव मधुपान कर सके। और जल निधि तुम निश्चय ही ऐसे बन जाओ जिससे तुम्हारा शीतल जल फूलों की राशि से बासित हो जाए। इसके लिए सतत सावधान रहो और ऐसा प्रयत्न करो जिससे स्त्री पुरुषों सहित यादवों के प्रति कोई विपरीत बर्ताव ना हो जाए। और समुद्र से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ क्रीड़ा करने लगे। और नरेश्वर श्री कृष्ण के मुख से संकेतों का समझने वाली सप्त भावाएं पहले देवऋषि नारद पर जल उछालकर उन्हें भिगो दिया और तदंतर मदन के आवेश से रहित मनोहर शरीर वाले बलराम जी अपने हाथ से मनोहारिणी रेवत कुमारी रेवती का हाथ पकड़कर इच्छानुसार गीत गाते हुए लीला पूर्वक जल में कूद पड़े। और बलराम जी के कूदने के पश्चात श्री कृष्ण के पुत्र तथा भीम वंशियों के प्रधान व्यक्ति नाना प्रकार के रंग वाले वस्त्र और आभूषण धारण किए हर्ष से भरकर समुद्र में कूद गए पड़े। और उस समय वे जल क्रीड़ा में अविरत थे और उनकी आंखें मधुर से मतवाली हो रही थी। और शेष यादव तथा निषष्ठ और अलमुक आदि बलराम पुत्र क्रीड़ा में अविरत होकर श्री कृष्ण के निकट गए। और वे विचित्र वस्त्र आभूषणों से विभूषित और मतबंध थे तथा उनके कंठ में संतान पुष्पों की मालाओं से अलंकृत थे। और वे सब के सब बल पराक्रम से संपन्न तथा मनोहर वेशभूषा में से युक्त थे। और उनके अंगों में चंदन का लेप लगा था और वे हाथों में जलपान लिए हुए थे और उस वेश के अनुरूप स्वर संपन्न मनोहर गीत गा रहे थे। तत्पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, लेकिन भगवान तो 16 कला से थे। यही तो भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाएं हैं जिनने अपने इनके लिए अपने हृदय में धारण कर लिया। वह पार ब्रह्म सबसे ऊपर उठ गया। तत्पश्चात श्री कृष्ण आज्ञा से स्वर्ग वासियों ने अप्सराओं के साथ सैकड़ों वैश्य वधुओं ने, जिन्हें बदधोष बहुत प्रिय था, नाना सुरों में जल तरंग आदि बाजे बजाने आरंभ किए। और अप्सराएं नित्य युक्ति एकमात्र काम में ही मन को लगाने वाली तथा आकाश गंगा के जल से बाजा बजाने की कला का ज्ञान रखने वाली थी। उन्होंने जल दुर्धर बजाए और हर्ष में भरकर उस वाद्य के अनुरूप गीत भी गाए। और स्वर्गीय अप्सराओं के नेत्र और कमल कलिकाओं के समान विशाल थे और वे कमलों के ही मुकुटों से विभूषित थे और तथा सूर्य की किरणों द्वारा खिले हुए कमल को शोभा को चराए लेती थी। उन सब के मुख देवताओं के समान मनोहर थे। और इस कथा को अंत से अंत तक जरूर सुने, क्योंकि यह कथा कलयुग में भी समाहित हो रही है और जो हो रहा है उसका
सारा वृत्तांत भगवान की कला